Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. Friends, आज का हमारा जो लेसन है वो हमारा ट्रांसलेशन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर टेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि फ्यूचर टेंस में हमने सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है। जो हमारी सीरीज चल रही है नॉन वर्बल सेंटेंसेस या कह सकते हैं वर्ब, जो टू बी हमारी जो वर्ब है, टू बी वर्ब का जो हमने आज लेना है वो है फ्यूचर टेंस के बारे में कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं। तो एक बार फिर उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम अपना आज का ये लेसन शुरू करते हैं। आज जो हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो हम फ्यूचर टेंस के बारे में कि जैसे हमने अभी तक प्रेजेंट का भी सीखा, हमने पास्ट के बारे में सीखा, तो अब हम देख रहे हैं कि हमने फ्यूचर को कैसे बनाना है। जैसे मैं वहां उपस्थित रहूंगा या बच्चे अच्छे प्लेयर बनेंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर सेंटेंसेस जो फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस हैं हमने उनको ही आज बनाना सीखना है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपना कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टू बी की कौन सी फॉर्म हमने यूज करनी है। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, यहां हम जो यूज करेंगे वो शैल बी और विल बी, ये दो हम टू बी की फॉर्म जो है इनका हम आज प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताया कि शैल और विल जो है वो किस प्रकार से हमने इनका यूज करना है। तो उसकी टेबल क्या बनेगी, मीन्स किस प्रकार से हमने किसके साथ कौन सा यूज करना है, तो उसके लिए देख लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं शेल को। शेल जो है हमारा है ये किसके साथ यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई और वी। आई सिंगुलर होता है, वी इसका प्लूरल होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमने यूज करना है शेल को। उसी प्रकार से विल को हमने कहां यूज करना है, विल को हमने यूज करना है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड और थर्ड पर्सन में कौन होते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ही शी और इट। ही शी और इट ये हमारे थर्ड पर्सन, यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अपने विल का यूज करना है। ये जो हम यूज करेंगे ये उस समय करेंगे कि जब हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो सामान्य परिस्थितियों की होगी। यानी सामान्य परिभाषा में हम कहें कि एक अगर सिंपल स्टेटमेंट अगर हम जारी कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो हमने इस प्रकार से शैल और विल का यूज करना है। और इसके साथ हम जो यूज करेंगे वो करेंगे बी का और यूज हम करेंगे। टू बी हमारी जो वर्ब है हमारी बी, उसका भी यूज हम इसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर हमारी जो बन के आएगी, सबसे पहले जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर हम देखेंगे सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमने क्या करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, हमने विल या शैल का यूज करना है और इसके साथ हमने बी का प्रयोग करना है, शैल और विल प्लस बी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें आपका एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन भी पीछे हो सकती है। ये ध्यान रखना है इसमें कि यहां पर जो है अपने एडजेक्टिव या नाउन को लास्ट में रखना है। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे इसके कि किस प्रकार से इस स्टेटमेंट के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। इस प्रकार से सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए कि स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इन सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना, तो सब्जेक्ट हमारे पास हम वी। वी के साथ जैसे कि हमने देखा था कि वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो विद फर्स्ट पर्सन वी यूज शैल। शैल
विल और शैल में से हमने यहाँ शैल ले लिया, उसके बाद हमने लेना है बी, और उसके बाद हमने क्या लेना था, एडजेक्टिव या नाउन। तो इसमें क्या है, उपस्थित। उपस्थित क्या हमारे पास यहाँ एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ हमने ले लेना है उपस्थित के लिए क्या लगाएंगे हम, प्रेजेंट। वी शैल बी प्रेजेंट। तो ये हो गया। अगर दूसरा सेंटेंस ले, आप लोग खुश रहोगे, तो इसमें सब्जेक्ट है आप। आपके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, यू। अब यू हमारे पास कौन सा, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ हम लगाते हैं विल का प्रयोग करते हैं। तो यू विल, और वही हमने बी ले लेना है, यू विल बी। अब इसमें जो है क्या है हमारे पास एडजेक्टिव, खुश। यू विल बी हैप्पी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने इन सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हमने इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखिए कुछ ये सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस में हमने क्या लेना है, पीछे इसमें नाउन। उन दोनों सेंटेंसेस में हमने देखा एडजेक्टिव था, इसमें नाउन है, और स्ट्रक्चर हमारा सेम वही रहेगा, सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास है राकेश। राकेश, अब राकेश थर्ड पर्सन है, इसके साथ लगा विल, उसके साथ हम लगा देंगे बी। राकेश विल बी एक अध्यापक, टीचर, नाउन अ टीचर। राकेश विल बी अ टीचर। इसी प्रकार जैसे वे, दे, दे भी थर्ड पर्सन है हमारा, तो दे विल बी साइंटिस्ट। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इस प्रकार से हमने बनाना है। अब कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो उन कुछ हमने ये देखे, हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जो है क्या अंतर है, वो यही कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके बाद वही विल और शैल। अब इसमें सिर्फ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो नोट आता है वो शैल और विल, बी और शैल या विल और बी के बीच में आता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, और वही ध्यान आपने इंट्रोगेटिव में रखना है कि जो सब्जेक्ट से पहले जो हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमने निकाली है, उसमें केवल के शैल और विल वाला पार्ट ही हमने बाहर निकालना है, बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। इससे दोनों स्ट्रक्चर में इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर नोट आता है तो शैल और विल बी के बीच में आएगा, और इंट्रोगेटिव है तो केवल शैल और विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल हम इसके भी आपको सामने ले सकते हैं। जैसे कुछ दो एग्जांपल हम ले, एक नेगेटिव सेंटेंस का और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो पहले नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास है ही के बाद हमने क्या, ही थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमने लेना है विल। अब सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है इसलिए क्या था, शैल और विल के बाद हमने नोट लगा देना है यहाँ, ही विल नॉट, और बी को नोट के बाद हमने रखना है, नॉट बी एक अभिनेता, एन एक्टर। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लें तो इंट्रोगेटिव हमने क्या देखना, विल और शैल को पहले लगाना है हमने, और विल और शैल किसके आधार पर लगते हैं, सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट हमारे पास है बच्चे, चिल्ड्रन, थर्ड पर्सन है ये भी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल आ जाएगा आपका यहां, विल चिल्ड्रन। अब बी जो है, देखिए इसमें बी जो है सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो बी को हमने सब्जेक्ट के बाद लगाना है, विल चिल्ड्रन बी व्यस्त, बिजी, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है। तो इस प्रकार से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस हमने देखे, उनकी स्ट्रक्चर देखी है। मैं फिर एक बार बताता हूं कि सेंटेंस को जब आप फ्रेम करते हो, ट्रांसलेशन करते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो उसकी स्ट्रक्चर होती है कि किस प्रकार से आपने कोई भी, चाहे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे आपका नेगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव है, आपने जो फोकस करना है वो उसकी स्ट्रक्चर पे करना है, और आपने देखना कि इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है इसमें। तो ये हमारा कुछ था। इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि विल और शैल का प्रयोग हम कहां करते हैं। विल और शैल मैंने शुरू में बताया था आपको कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ
शेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और उस समय मैंने ये भी बताया था कि उस समय कब यूज करते हैं कि जब हम किसी सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हो। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि अगर किसी बात में, किसी स्टेटमेंट में अगर प्रॉमिस झलकता हो या फिर थ्रेट हो या फिर डिटर्मिनेशन हो, अगर ये तीन बातें इस प्रकार की कोई एक सामान्य से हटके अगर कोई बात या भाव आपको पता चलता हो, फीलिंग्स पता चलता हो, तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब्स को उल्टा कर देना है। उल्टे मतलब कि जहां हमने फर्स्ट पर्सन था हमारा आई, जो हमारा फर्स्ट पर्सन था, इसके साथ आपने विल का यूज करेंगे। और जो हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन थे हमारे, यू, ही, शी, इट, यू सेकंड पर्सन और ही, शी, इट, जो हमारे पास इज लाइक यू, ही, शी, इट, तो हमने क्या करना है कि इनके साथ हमने शेल का यूज कर देंगे। किन परिस्थितियों में? अगर किसी स्टेटमेंट में कोई प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो या कोई थ्रेट हो, ऐसी कोई असामान्य बात हो, अगर आपने एक्सप्रेस करनी हो, वहां आपने उल्टा कर देना है। फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल इसके आप देख सकते हैं। जैसे जैसे सेंटेंस को देखिए, वह अवश्य ही एक अच्छा नेता बनेगा। मीन्स अवश्य ही क्या है, इसमें एक होप है, एक डिटर्मिनेशन भी है। मीन्स एक अवश्य वर्ड जो है इसका यूज कर दिया, मीन्स एक सर्टेनिटी अगर किसी सेंटेंस में आ जाती है तो वहां हमने क्या है थोड़ा उल्टा। जैसे हमने यहाँ पर ही है, तो सामान्य अगर स्टेटमेंट होती तो ही के साथ हम यहाँ विल लगाते, लेकिन अब यहाँ क्योंकि एक डिटर्मिनेशन है तो यहाँ हम लगा देंगे ही शैल, और वही स्ट्रक्चर हुई, ही शैल बी अ गुड लीडर। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार की अगर कोई बात आती है किसी स्टेटमेंट में, अगर कोई थ्रेट, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की अगर कोई बात आती है तो वहां हमने उल्टा कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमने शेल का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपने इन सेंटेंसेस का मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे सेंटेंसेस का, उतने ही ज़्यादा आप ट्रांसलेशन सीख पाएंगे। जितनी जल्दी ट्रांसलेशन सीखेंगे आपकी वोकैब उतनी ही साउंड होती जाएगी और रिटन और स्पोकन इंग्लिश आपकी उतनी ही फ्लुएंट होती जाएगी। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़ द ओनली वे। केवल एकमात्र रास्ता प्रैक्टिस होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।